हेलो स्टूडेंट, इट्स मी नीरज शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर डे आपका सॉल्यूशन चैप्टर का एक लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो जैसा आपको पता था कि हमने लास्ट लेक्चर में राउट लॉ का फर्स्ट केस डिस्कस किया था। अब राउट लॉ का फर्स्ट केस डिस्कस किया था और उसके साथ में उसका ग्राफ भी बनाया था, पर लेकिन कुछ बच्चों का उसमें डाउट रह गया, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा भी बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आपका राउट लॉ है, तो हमारा राउट लॉ का फर्स्ट केस राउट लॉ का केस नंबर फर्स्ट। तो केस नंबर फर्स्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि दोनों जो सोल्यूट वैल्यू होगी दोनों की दोनों कैसी होंगी, वोलेटाइल होगी। तो आपकी दोनों की दोनों वैल्यू वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है। आपको वोलेटाइल क्या होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वोलेटाइल क्या होता है, जो सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो सके वो वोलेटाइल है। इजीली आप इसको बार बार समझ लीजिए कि वोलेटाइल का है कि क्वेश्चन के वोलेटाइल क्या लेंगे। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वोलेटाइल कौन सा है। तो वोलेटाइल वही है कि जो आपका वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एबल होता है सब्सटेंस, वही वोलेटाइल है। तो हमने वोलेटाइल के लिए आपका एक बहुत अच्छा था, जब दोनों का आप कंबाइन करोगे बहुत अच्छा रिलेशन निकाला था। वो निकाला था कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी। ये हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन निकाला था, पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी। इसी के साथ में जो हमारा रिलेशन था, जो वोलेटाइल था, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ए इक्वल्स टू क्या था, पार्शियल प्रेशर यानी कि पी नोट ए एक्स ए। ये आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट थी। और इसी के साथ आपकी जो वैल्यू थी वो पी बी इक्वल्स टू था पी नोट बी एक्स बी। ये दोनों रिलेशन आप लोगों ने देखे थे, ये कंडीशन नंबर 2 थी। दोनों वैल्यूज़ आपके सामने थी कि आपका पी ए इक्वल्स टू था पी नोट ए एक्स ए और पी बी इक्वल्स टू था पी नोट बी एक्स बी। अब जब इनको जो पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी की वैल्यू इस टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन में जब रखोगे तो क्या फाइंड आउट कर लेते हो आप लोग, तो आप लोगों की वैल्यू निकलती है कि पी टी इक्वल्स टू पी नोट ए, पी टी इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ईजिली आपको समझ आया होगा। बट यहाँ पे आपको एक स्पेशल केस था कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो वैल्यू है, यहाँ पर जो आपका जो वैल्यू थे, तो आप लोगों ने क्या माना हुआ था कि पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी। ये वैल्यू थी आपके पास, पी नोट ए जो है और पी नोट ए की वैल्यू ज़्यादा थी पी नोट बी से। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या वैल्यू निकाली थी, जो इसकी वैल्यू कम थी, यानी कि आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, ये आपको रिलेशन पता था। तो एक्स बी इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस के एक्स ए। ईजिली आपको ये मगफ हो गया होगा। तो एक्स बी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। ये जब होगा जब पी नोट ए की वैल्यू ज़्यादा होगी पी नोट बी से। तो आप इस वैल्यू को रखो यहाँ पे, तो पी टी इक्वल्स टू क्या होने वाला है कि पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी, और एक्स बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 माइनस के एक्स ए। जब आप इसकी वैल्यू अंदर रखोगे तो पी टी इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए। तो पी टी इक्वल्स टू आपका होगा पी नोट ए एक्स ए। आप लोग एक काम कीजिए, डायरेक्टली कीजिए पी नोट बी, और यहाँ पे हुआ आपका एक्स ए प्लस पी नोट बी। तो ये आपकी जब आपकी वैल्यू ये बड़ी है, यानी कि पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी। नेक्स्ट केस के अंदर सिमिलरली आप लोगों को ये भी केस में मैंने बताया था कि ये वैल्यू आपने ग्रेटर ली हुई है, इनमें से ये वैल्यू भी ग्रेटर ले सकते हैं आप लोग। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए, पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए। तो आप इजीली इसको देखिए क्या करने वाले हो। तो एक इक्वेशन और भी बन सकती है यहाँ पे कि पी टी इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी। एक्स ए की जगह आपका क्या हो जाएगा अब की बार में एक्स बी प्लस पी नोट बी। तो दोनों वैल्यूज आपके सामने आ सकती है। बहुत से बच्चों के यहाँ पे कन्फ्यूजन थी कि हम लोग यहाँ पर पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी ले सकते हैं,
क्या आप लोग इसकी जो क्या ये वैल्यू बड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो आप लोग ये भी बड़ी ले सकते हो, यानी कि पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए। तो जब आप लोग पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए लोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी। दोनों आपके ग्राफिकल, मैं अभी इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाला हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। वेरी गुड। मैं यहाँ से अब इरेज करने वाला हूँ। देखिए इस पोर्शन को आपने नोट कर लिया होगा कि आपका ये वैल्यू थी। अब मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूँ, जो कॉम्प्लिकेटेड केस है। ग्राफ को बहुत अच्छी तरह समझना। मैंने इससे पहले लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 8 में भी मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, पर लेकिन बहुत से बच्चों का वहाँ पे डाउट रह गया था, तो मैं इस ग्राफ को दोबारा बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आप कंसंट्रेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और आपको बार बार ऐसा नहीं कि जब आपका कोई जो डीपली टॉपिक चल रहा हो और उस टॉपिक के अंदर आप लोग अपना ध्यान हटा दोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा टॉपिक। तो इसलिए आपको बस ये मन में रखना है कि अपनी जो अंदर की जो पोटेंशियल है उसको कंटिन्यूसली रखना है, जिससे आप लोग उसको समझ पाओ। देखिए अब लोग यहाँ पे हम देखते हैं, तो क्या करना है आप लोगों को कि ये इक्वेशन थी आपकी, दो इक्वेशन थी। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली इस केस के अंदर यदि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप लोग, मैं यहाँ से इसको अरेंज कर रहा, तो आपको कोई क्या करना है, देखिए ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशंस को ले रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को समझना है। जैसा कि आप लोग इसके अंदर समझ रहे हो क्या होता है कि इसका मैंने कंपैरिजन किया है कि y इक्वल्स टू एम एक्स से। तो y एक्सिस पे क्या आने वाला है पी ए, एक्स एक्सिस पे क्या आने वाला है एक्स ए। इजीली आप देख लो, y एक्सिस पे पी, तो आपने पी ले लिया। ओके, एक्स एक्सिस पे क्या है एक्स ए, तो जब ये यहाँ पे ओरिजिन से होगा तो एक्स ए जीरो। आपको पता है सोल्यूट और सोलवेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम्स कितना होता है 1, तो जीरो से स्टार्ट होगा, वो कहाँ तक जाएगा एक्स ए 1 तक जाएगा। क्लियर है? अब आप लोगों की एक छोटी सी इसके अंदर कैलकुलेशन है, वो इजीली आपको समझ आ जाएगी। आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि इसके अंदर एक्स ए की वैल्यू जीरो रखो। जैसे ही आप लोग इस इक्वेशन को लोगे कि पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए, तो एक्स ए की वैल्यू जीरो रख दीजिए आप, पी ए इक्वल्स टू, तो पी नोट ए मल्टीप्लाई जीरो, तो पी ए इक्वल्स टू क्या आया जीरो, यानी कि पी ए की वैल्यू जीरो आ गई है, तो पी ए भी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है जीरो से लेके। बोलो बात समझ में आती है? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आपकी बार इसको और अच्छी तरह समझाने वाला हूँ कि पी ए इक्वल्स टू यहाँ पे पी नोट ए एक्स ए, तो पी ए यहाँ पे क्या है, तो आप लोग क्या समझे कि एक्स ए की वैल्यू इसके अंदर 1 रख लीजिए। आप लोग क्या रख रहे हो, एक्स ए की वैल्यू 1 रख ली, तो पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए मल्टीप्लाई एक्स ए की वैल्यू 1 रखी है आपने, तो पी ए इक्वल्स टू क्या रखोगे आप, पी नोट ए, यानी कि जैसे आपका पी ए है यहाँ पे कहीं, तो पी नोट बी भी ऐसे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। तो सपोज वो मान लीजिए आप लोग वो यहाँ पे, वो यहाँ पे पी नोट ए, अब आप लोग पी नोट ए मिला लिए, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो इन दोनों का आप लोग क्या करा लीजिए, अटैच करा लीजिए। और इसको आप इजीली समझने के लिए क्या करना है कि इस पॉइंट को नीचे लाएंगे। समझ आया? ओके, ऐसे ही मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसकी भी ऐसी इक्वेशन लेने वाला हूँ। तो अब यहाँ से मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, जिससे आपको वो भी समझ आ जाए पोर्शन, इजीली समझ में आएगा। तो वाई एक्सिस पे पी ए आपने लिया है और एक्स एक्सिस पे आपने एक्स ए लिया है, तो एक्स को यहाँ पे ओरिजिन से एक्स ए की वैल्यू जीरो हो गई और एक्स ए की 1 तक होगी, क्योंकि सोल्यूट और सोलवेंट की जो वैल्यू है ना वो 1 के इक्वल होती है। तो अब आपने वैल्यू यहाँ पर रखा है, तो आप यहाँ पर कंपेरिजन कीजिए कि एक्स ए की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, इसके अंदर जीरो रख रहे हैं। पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए, पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए, तो एक्स ए की वैल्यू जब इसके अंदर आप जीरो रख रहे होगे ना, तो पी ए इक्वल्स टू कितना रखा जा रहा है, पी नोट ए, तो अब मल्टीप्लाई एक्स ए की वैल्यू कितनी रखी है आपने, जीरो, तो पी ए इक्वल्स टू जीरो। समझ आया? तो आप लोग जीरो रखा, तो यानी कि पी ए की वैल्यू है, तो पी ए यहाँ से लेके इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं है। समझ लिया? तो अब ऐसे ही आपने एक्स ए की वैल्यू कितनी रख रहे हो, यहाँ पे 1 रखा जा रहा है, तो पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए, पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए, वैल्यू आपके सामने थी।
और जैसे ही आपने एक्स ए की वैल्यू 1 रखी है तो पी इक्वल्स टू पी नोट ए। तो आप लोग यहाँ तक वैल्यू समझ में आ गई। तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट पी नोट ए रखा और इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला लिया। सिमिलरली आप लोग इस तरीके से आगे से समझ सकते हो। क्या करना है कि आप लोग इसका भी y इक्वल्स टू एम एक्स वही है अपना। तो वाई एक्सिस पी बी ले यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बी, तो पी नोट बी और एक्स बी होना चाहिए। तो वाई एक्सिस पे पी बी यहाँ कहीं ना कहीं होगा। तो एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, एक्स बी होगा। तो ऐसे इसका अपोजिट ले लीजिए। तो एक्स बी आपने यहाँ पे 0 लिया क्योंकि इसके यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो एक्स बी इक्वल्स टू कितना होने वाला है, 1 होगा। समझ रहे हो ना आप लोग। तो एक्स बी क्या होने वाला है, 0, और यहाँ पे एक्स बी इक्वल्स टू 1। अब ये वैल्यूज इसके अंदर रखो जिससे आप लोगों को वैल्यू समझ में आ जाती है। देखो आप लोग यहाँ पे समझो। तो एक्स बी की वैल्यू 0 रखो। तो पी बी इक्वल्स टू पी नोट बी मल्टीप्लाई 0। तो पी बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग समझो कि पी बी यहाँ पे इस वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो होगा, जैसे आप सिमिलरली इधर बना रहे हो। एक चीज़ और माइंड में रखना कि आपको ये अच्छी तरह समझना है। यहाँ पे ध्यान लगा, ये दोनों एक ही हैं। मैं अलग अलग ग्राफ भी बना सकता, मैं एक ही में ग्राफ बना रहा हूँ जिससे आप लोग इजी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग 0 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट केस के अंदर कि एक्स बी की वैल्यू क्या रखने वाले हो, एक्स बी की वैल्यू क्या रख दीजिए आप लोग यहाँ पे 1 रख लीजिए कि पी बी इक्वल्स टू पी नोट बी मल्टीप्लाई 1। तो पी बी इक्वल्स टू कितना आया, पी नोट बी, यानी कि पी बी के जब पी बी यहाँ पे है तो पी नोट बी भी यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं पर। लेकिन इस केस के अंदर आपने क्या माना हुआ है कि पी नोट बी इज लेस देन पी नोट ए, ये वैल्यू मानी हुई है। तो पी नोट ए की वैल्यू तो ज़्यादा लेनी है। इस ग्राफ के अंदर पी नोट बी का थोड़ा वैल्यू कम लोगे आप लोग, ये वो यहाँ पे सपोज। तो ये आप लोग इससे कम दिखना है तो आप लोग यहाँ ले लोगे, ये आपका होगा पी नोट बी। अब आप लोगों ने ये प्रीवियस यहाँ पे दिया तो आप इन दोनों को मैच करो। ये किसकी रेस्पेक्ट में, ये पी ए की रेस्पेक्ट में हो गया, और ये किसकी रेस्पेक्ट में हो गया, ये पी बी की रेस्पेक्ट में। तो दोनों आपको समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट कंडीशन में अब लोग, मैं इस ग्राफ को भी ले रहा हूँ यहाँ पे। अब आप लोग इसका कंपेरिजन कर लीजिए। तो आप लोगों को इसको भी रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर। तो जैसे आप लोग इसके अंदर रखोगे तो एक्स ए इक्वल्स, ये आपकी इक्वेशन जो है यहाँ पे रखी हुई है, थर्ड इक्वेशन, थर्ड को भी इसमें प्लॉटेड करना है। दोनों इक्वेशन से तो आपने कंबाइन कराने के बाद ये बना लिया। तो आप क्या रखोगे इसके अंदर, एक्स ए इक्वल्स टू 0। जब इसके अंदर एक्स ए इक्वल्स टू 0 रख रहे हो ना तो क्या होगा कि पी टी इक्वल्स टू पी नोट ए 0, क्योंकि ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो 0 प्लस पी नोट बी। तो यहाँ पे क्या है, पी टी इक्वल्स टू पी नोट बी, यानी कि जो आपका टोटल प्रेशर जो आया ना वो आपका जो आपका वेपर प्रेशर है ना उसके इक्वल आया। यानी कि यहाँ पी नोट बी पे पी टी का 1 पॉइंट मिला है। तो आप लोगों का 1 पॉइंट यहाँ पे मैं इंडिकेट कर लेता हूँ, यानी कि पी टी का हमें 1 पॉइंट कहाँ पे मिला है, पी नोट बी पे मिला है, यहाँ पे मिला है। क्लियर है ना। एक बार दोबारा समझ लीजिए आप लोग कि एक्स ए की वैल्यू आपकी जब इसके अंदर 0 रख रहे हो ना, जैसे आपने एक्स ए की वैल्यू 0 रखी तो पूरी टर्म्स 0 हो गई है। तो पी नोट बी ऐसे ही बचा है। अब पी टी इक्वल्स टू पी नोट बी, यानी कि पी टी का 1 पॉइंट ग्राफ में पी नोट बी पे आप लोग फिर दूसरा पॉइंट निकाल लीजिए। आप जैसे क्या रखना है, एक्स इक्वल्स टू 0 रखा, फिर एक्स इक्वल्स टू 1 रखने वाले हो। जैसे ही आप लोग एक्स इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या रखोगे, पी टी इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी। एक्स ए की वैल्यू कितनी रखी है आपने, 1 रखी है, मल्टीप्लाई 1 प्लस पी नोट बी, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखी है यहाँ पे। तो आपके पी टी इक्वल्स टू क्या रखोगे, आपका पी नोट ए माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी। पी नोट बी से पी नोट बी कट हो गया तो पी टी इक्वल्स टू कितना निकल गया, पी नोट ए। अब देखिए आप लोग, एक पॉइंट कहाँ पे आया आपका, पी नोट ए पे आया। तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ चुका है आपका, सेकंड पॉइंट पी नोट ए पे आया। जब भी किसी लाइन के दोनों पॉइंट मिल जाए तो आप उन दोनों को क्या करा सकते हो, उनको आप अटैच करा दीजिए। मैं तो ये था राउट लो। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये पी टी इक्वल्स टू यहाँ पे निकल गया पी ए प्लस पी बी। तो आपकी वैल्यू जो बन के आई है वो आप लोगों ने इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया। आई होप आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई होगी। अब मैं राउट लॉ का जो है ना सेकंड केस से आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जो अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, अब हम राउट लॉ का सेकंड केस डिस्कस करने वाले हैं। ओके
गाइस आपको बार बार जो है ना कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप बार बार देखें, अपने आप उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम से खुद सोल्व करना नहीं सीखोगे तो तब तक आपको प्रॉब्लम ही आएंगी। आपको डर जाते हो कि छोटी सी प्रॉब्लम है कि कितना बड़ा ग्राफ बन चुका है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप इजीली उसको देखते रहिए, आपको वो समझ में आएगा। एक बार नहीं आता, बार बार देखते रहिए, और जब तक देख रहे हैं जब तक आपको आया ना जाए। तो ऐसे ही हम लोग आप लोगों का राउट लो का सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड केस, तो सेकंड केस के अंदर क्या है कि आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा। पहले वाले में दोनों वोलेटाइल थे, तो अब की बार में क्या स्पेशल केस आया कि अब की बार हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा, और दूसरे वाला आपका जो होगा वोलेटाइल आपका क्या होने वाला है, सोलवेंट होने वाला है। ओके, आप लोगों को इतना तो पता ही है कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे हो। फर्स्ट केस में वोलेटाइल था, अब की बार एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आया है, और अब की बार वोलेटाइल सोलवेंट आया। तो आप लोग इसे देखिए, समझने की कोशिश करना, दोनों इजी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वोलेटाइल सोल्यूट, तो आप लोग इसको एक डायग्राम बना लीजिए। इस डायग्राम को देखो, सपोज ये ए है, इसके अंदर जब कोई भी ए है तो जब आपका वो वोलेटाइल यानी कि प्योर है, ये तो समझ रहे हो ना, वोलेटाइल है यानी कि प्योर है, तो इसके सरफेस पे केवल इसी के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ए के सरफेस पे क्या होंगे, ए के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, यस या नो भाई, ए है प्योर है तो सरफेस पे इसी के तो मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसका जो वेपर है, जो इसका वेपर बन रहा है, ओके, जो आपका इसका वेपर बन रहा है वो आपने मान लिया सपोज पी नॉट ए। क्लियर, ए है कोई भी आपके पास है, तो ये आपका ए है, कोई भी प्योर है, प्योर सोलवेंट है। कैसा, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, प्योर सोलवेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, समझते रहिए। तो ये आपने एक कंटेनर ले लिया है और यहाँ पे आपने ए मान लिया, तो ए के जो सरफेस होगा, ए के सरफेस में बस ए के ही तो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसका वेपर प्रेशर आपने पी नॉट ए मान। साथ में आपका एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया है। जैसे आप लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, मैं उसकी इमेज बना लेता हूँ, अलग बनाना है सिस्टम लेके। तो आपका एक नॉन वोलेटाइल ले लेते हैं, ये नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल को आप इस तरीके से इंडिकेट कर लें। ओके, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये तो पक्का पता है आपको। ये नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो नॉन वोलेटाइल है। जैसे ही आपका इसको सपोज आपने बी ले लिया, जैसे ही आपको इस ए को ए के सॉल्यूशन में, इस वाले पोर्शन को इसके सॉल्यूशन में, मतलब इन दोनों को आप लोग मिक्सअप कराओगे भाई, नॉन वोलेटाइल को और वोलेटाइल में आप लोग मिक्सअप करा दो। जैसे आप लोग इसको इसके कॉन्टेक्ट में लेके आओगे तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, है ना। तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, तो सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसा होगा बच्चों, जब सॉल्यूशन बनेगा तो कैसा बनेगा, समझना। जब सॉल्यूशन बनेगा तो किस तरीके से बनेगा आपका, देखो। तो जब ये सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो इसके भी पार्टिकल्स आएंगे और इसके भी पार्टिकल्स आएंगे, जैसे नो। तो इसके पार्टिकल्स, पहले ए के पार्टिकल्स सेट कर लीजिए, ए के पार्टिकल्स, इन ए के पार्टिकल्स के बिटवीन में बी के जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसके भी पार्टिकल्स आएंगे। वेरी गुड, तो इसके भी पार्टिकल्स आएंगे, और इनको आप लोगों ने ब्लैक किया। अब जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसके अंदर ऐड हुआ है, क्या इसके वेपर प्रेशर में कमी आएगी कि नहीं आएगी, समझ रहे हो इस बात को। जब आपने प्योर सोलवेंट था उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर लिया, तो इसके जो वेपर प्रेशर है, जो आपका यहाँ से ये यहाँ तक एग्जैक्ट प्रेशर बना, तो उसमें तो थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी डिफिशियंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो आप लोग इस वो डिफिशियंसी आ गई, तो आप लोगों ने वो डिफिशियंसी, सपोज वो बी है, यानी कि आपका वो बी यहाँ पे आए हैं, ये बी वाले हैं और ये ए वाले हैं, है ना। तो इसका आपने वेपर प्रेशर जो माना है वो सपोज आपने पी ए ले लिया। समझ आ रहा ना इजीली आपको। भाई आपका एक कंटेनर था, उसके अंदर हमने ए लिया, वो प्योर था,
और प्योर था ना तो इसके सरफेस पे केवल उसी के पार्टिकल्स होंगे और वही यहाँ पे, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा आपको ये देखना पड़ेगा। तो पी नोट है, प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे ही आप लोग इसके अंदर ये जो आपका सोल्यूट है, ये आपका क्या है, ये भी ये आपका सोलवेंट है, सॉरी, ये आपका जो सोलवेंट है, इस सोलवेंट के अंदर ये आपका बी है, ये सोल्यूट, वो भी कैसा है, नॉन वोलेटाइल था। तो आपका ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो सॉल्यूशन हो रहा है उनके वेपर प्रेशर में थोड़ी कमी है। और सपोज इसका जो आप लोग रेस्पेक्टिबल वर्ड है यहाँ पे, इसका जो बी आई यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी हुई है और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए की, इसका मोल फ्रैक्शन क्या मान लीजिए आप, ए वाले का मोल फ्रैक्शन आप यहाँ पे ले लीजिए, वो है एक्स ए। जब हेनरी लॉ लगाइए, इस पे हेनरी लॉ अप्लाई कीजिए कि आपका यहाँ पे क्या होगा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, जो पार्शियल जो आपका ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन किसका भी होगा, वो ए का होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप लोग क्या होगा, पी ए इक्वल्स टू, यहाँ पे जब आप समझ रहे हो यहाँ पे पार्शियली, यहाँ पे क्या आएगा, पी नोट ए एक्स ए। ओके, तो यहाँ पे आपकी एक कंडीशन बन चुकी है, ये आपकी कंडीशन नंबर 1 है, आप लोगों को पता है। तो इसकी अब इसकी दोनों के जो इनका जो वेपर मतलब प्रेशर बना है, जो आपका प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो है, इनमें तो कमी आएगी, क्योंकि प्योर तो का तो ज़्यादा होता है, ये तो आप समझ रहे हो। तो प्योर का वेपर पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी, ये तो आप समझ गए होंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नोट ए माइनस पी ए। आपको समझ आ गया वो, डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी ए। अब ये वैल्यू जो यहाँ पे आई है, पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है आपकी, पी नोट ए एक्स ए। ओके, डेल्टा पी इक्वल्स टू कितना होने वाला, पी नोट ए आपने कॉमन लिया 1 माइनस के एक्स ए। समझ आ रहा है अच्छी तरीके से? आप लोग जानते हो कि सोल्यूट और सोलवेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, उन दोनों का जो सम्स है वो क्या होता है, वो होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो एक्स, यहाँ पे आप वैल्यू कलेक्ट कर लीजिए, क्या होने वाला है कि यहाँ पे आप लीजिए कि एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस के एक्स ए। यस या नो? समझ आ रहा है ना बिल्कुल? तो एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस के एक्स माइनस के, ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो इस पोर्शन की जगह क्या रखा है कि डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नोट ए मल्टीप्लाई एक्स बी। ये बी क्या है, ये सोल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल जो आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन है, नॉन वोलेटाइल है जो उसका मोल फ्रैक्शन है। तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स बी। डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू एक्स बी। एक्स बी क्या है, ये नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस है उसका जो सोल्यूट है, मतलब उसके नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का जो है वो मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो आप लोग इसे आर एल वी पी भी बोल सकते हो, आर एल वी पी भी बोल सकते हो, आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्या बोल सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, आर एल वी पी। तो ये आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ से उठाइए आप लोग कि पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स बी। पी नोट ए माइनस पी नोट ए, यानी कि आपका पी नोट ए था ना, माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू एक्स बी। तो जो आपका ये आर एल वी पी होता है, ये हमेशा ये याद रखना कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसके जो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। आर एल वी पी जो होती है आपकी, जो रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर के अंदर जो आपने रिलेशन निकाला है, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू एक्स बी। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन इस पर आता है, ये आपको समझना है। तो गाइज यहाँ पर आप इसे देखना और इसको समझने की पूरी कोशिश करना। एक बार मैं इसको दोबारा से रिकॉल कराने वाला हूँ, समझो आप लोग। तो राउट लो था, केस नंबर 2 है कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के अंदर
वोलेटाइल सोलवेंट ले लें। वोलेटाइल सोलवेंट लिया, हमने वोलेटाइल सोलवेंट लिया है, सपोज आपने उसको ए कंसिडर कर लिया, तो जब आपका वो प्योर सब्सटेंस है तो इसके प्योर के जो है पे इसके ही मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, इसके सरफेस पे केवल इसी के तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और इसका वेपर प्रेशर पी नोट ए ले लिया, तो प्योर सोलवेंट है, मैंने ये मान लिया। और आप इसी के साथ में जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था उसको क्या माना आपने, क्या कर लिया, उसको जो नॉन वोलेटाइल है तो वो तो वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं, नॉन वोलेटाइल तो वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं, सो यार सोल्यूट था, इन दोनों को आपने मर्ज किया, मिक्स करने के बाद में ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। तो ए के बी हैं, ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, तो ए के पार्टिकल्स में, फिर यहाँ पे क्या है, एक बी का आया, फिर ए का आया, एक फिर बी का आया, फिर ए का आया, तो दोनों मिक्सअप हुए तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, तो इसका जो प्रेशर बना वो पी ए बना, क्योंकि इसकी कंपेयर में इसका कम हो, क्योंकि ये मैं आपको बात बता चुका हूँ कि आपको ये समझना है प्योरिटी ऑफ द लिक्विड। मैंने आपको लिखवाया था कि जो भी सोलवेंट प्योर होगा उसका वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो ये हाई होता है इसका वेपर प्रेशर, तो मैंने लिखा है पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी ए। तो आप इसका जो मोल फ्रैक्शन हमने ले लिया है वो एक्स से ले लिया, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स है, तो पी ए इक्वल्स टू, अब प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा तो पी नोट ए एक्स ए होगा, तो डेल्टा पी, अब इन दोनों के बीच में जो था वो तो वेपर प्रेशर में तो डिफिशियंसी मतलब इसका डिफरेंस आया होगा, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी ए, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस इसकी वैल्यू यहाँ से आपने पुट कर लिया, तो पी नोट ए एक्स ए, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नोट ए 1 माइनस की, यहाँ पे आपकी जो एक्स ए की वैल्यू है वो यहाँ से आपको पता है कि सोल्यूट और सोलवेंट का जो मोल फ्रैक्शन का जो रिलेशन है वो ये है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो एक्स बी 1 माइनस के एक्स ए, तो आपकी यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह वैल्यू आप क्या रख सकते हो, एक्स बी रखोगे, तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स बी, तो पी नोट ए माइनस के पी अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू एक्स बी, तो यहाँ पे एक रिलेशन निकला के आया है, इसको आर एल वी पी भी बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो मैं इसको आगे भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तो आप लोग कि पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, तो आपका ये मोल फ्रैक्शन किसका है, सोल्यूट का, तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सोल्यूट, वेरी गुड। अब आप लोग इसकी क्वांटिटी को क्या ले लीजिए कि एन ए इज ग्रेटर देन एन बी, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा मान लीजिए, तो अब इसको वैल्यू तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसका कंपेयर आप क्या कर सकते हो सिमिलर करके कि एन बी अपॉन क्या हो जाएगा एन ए, ये रिलेशन आपका बन चुका। जैसे आप लोग इसको सोल्व करोगे तो क्या होने वाला है यहाँ पे कि पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू कितना होगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब इनकी वैल्यू समझिए, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, इसको आप सोल्व करने, एन ए की वैल्यू कितनी है, इसको लिखो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इनर की मल्टीप्लाई कीजिए और आउटर की मल्टीप्लाई कीजिए, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये एक बहुत अच्छा आपका रिलेशन निकल के आया। तो आप पी नोट ए माइनस पी ए और पी नोट ए इक्वल्स टू ये वैल्यू हो सकती है, इसको हम आर एल वी पी बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। गाइस ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखनी है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप लोगों को ये चीज़ माइंड में रखनी है, जब तक आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में मेहनत नहीं करोगे, हमें ये करना है, हमें ये सीखना है, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को पूरी मेहनत करनी है और अच्छी तरीके से उसको नॉलेज लेना है। थैंक यू वेरी मच।